ना, वो स्थिति कहा जाता है, स्थिति सदिश में स्थिति कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमें स्थिति सदिश में, तो इसका नियामक होगा बेटा x पॉजिटिव है और इकाई सदिश का इस्तेमाल किया भी जा सकता है, डेल्टा आर वेक्टर बराबर ये रूप। 4D क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 3 का सरल रेखा में गति का पार्ट 2, और उसमें हम लोग बात करेंगे दूरी और विस्थापन, और बात करेंगे क्या बोलते हैं स्थिति और स्थिति सदिश की बातें करेंगे, और कुछ छोटा छोटा और अच्छा सा न्यूमेरिकल ले आएंगे ताकि आपका इस दोनों में कॉन्सेप्ट का हो, आपका दोनों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। सरल रेखा में गति आज देखेंगे, चैप्टर 3 है, पार्ट 2 है, और इसका 1 शॉट है, यानी पूरा हम दूरी और विस्थापन का पूरा इतना आपको अच्छा कॉन्सेप्ट दे देंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, और ये 11th के लिए है, IIT के लिए है और नीट के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कि सरल रेखा में गति, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। आपको पिछले लेक्चर में हमने बता दिया है कि सरल रेखा में गति क्या होता है। जब कोई बॉडी या वस्तु सीधी रेखा में गमन करता है तो उसको हम लोग सरल रेखा में गति कहते हैं। और ये ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहली बात होगी हमारा स्थिति के बारे में। स्थिति, पोजीशन, स्थिति पोजीशन किसे कहते हैं, तो आप सुन लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिस जगह पे है उसका एड्रेस हमको बताना है, उसका वास्तविक एड्रेस बताना है, उसका पता बताना है, वही का बल कहलाता है पोजीशन। किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो भाई कोई दर्शक होना चाहिए या निर्देश तंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं, आपको बता देते हैं। किसी निर्देश तंत्र आपको बता दिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये मूल बिंदु, और यहीं पे दर्शक होता है। ठीक, और यहाँ पे अगर आप हैं तो आपका यही पोजीशन आपको बताना है, यही आपका पोजीशन बताना है कि आप एक्स में कितना है और वाई में कितना है। ठीक है, तो इस निर्देश तंत्र के, ठीक है, किसी निर्देश तंत्र के दर्शक यहाँ है, मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु की निश्चित स्थान, वस्तु का निश्चित स्थान, या इसी को हम लोग बोल देंगे एड्रेस या पता, को वस्तु का स्थिति सदिश कहा जाता है, वस्तु का स्थिति सदिश कहा जाता है। ठीक है, तो स्थिति सदिश जो है वो स्थिति कहा जाता है, स्थिति सदिश नहीं स्थिति कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पर मूल बिंदु हैं, यहीं पे दर्शक है, और हम इस एक्स अक्ष में चले हैं और यहाँ पे चले हैं ए, तो ए बिंदु पर जा रहे हैं, तो यहाँ से देख करके बताया जा सकता है यहाँ भैया 5 किलोमीटर में ये है, वहाँ जाइए, उनसे भेंट हो जाएगा। तो ये है स्थिति। ठीक है, या बोला जाए कि यहाँ से दिल्ली कितना किलोमीटर है, तो भैया इतना किलोमीटर है, ये है आपका स्थिति है। ठीक है, इसमें दिशा की बात अभी नहीं करना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है बाबू? ठीक है, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बोल रहा है अभी हम आपको बताएंगे, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक, और ये ओरिजिन है, और यहीं पे दर्शक है, यहीं पे क्या है दर्शक है, और आप क्या किए हैं, यहाँ पे हैं आप। ठीक, और आपका यहाँ दर्शक या मूल बिंदु से जो रेखा खींचा जाए, सीधी रेखा, और इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए, और इसका नियामक क्या होगा, अगर 3 बीमा में है तो x, y, z होगा। ठीक, तो ये आपका स्थिति सदिश है, ये वाला O से P तक, और स्थिति सदिश को प्रायः R वेक्टर से सूचित किया जाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, किसी निर्देश तंत्र के मूल बिंदु या दर्शक से वस्तु के बीच खींची गई दैशिक, ये दिशा बता रहा है, दैशिक रेखा को स्थिति सदिश कहा जाता है। क्लियर, और स्थिति सदिश जो होता है वो एक विमीय भी हो सकता है, एक विमीय 1D, दूसरा में द्विविमीय भी हो सकता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल, और त्रिविमीय भी हो सकता है, त्रिविमीय भी हो सकता है, यानी 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। ये आपका त्रिविमीय है, ये आपका त्रिविमीय है। और ये अगर बोल दिया जाए यहाँ पे आप हैं तो आपका ये एक विमीय है। आप इधर भी ले सकते हैं अपने आप को, और यहाँ पर बी लिख दीजिए, ये भी एक विमीय है। आप क्या करें, आप यहाँ मूल बिंदु है या दर्शक है, ये ऊपर गए या नीचे आए तो भी एक विमीय है।
ठीक, ये त्रिविमीय है। द्विविमीय कैसे होगा, पहले एक विमीय के बारे में अच्छा से बात करें, उसके बाद द्विविमीय और त्रिविमीय की बात करेंगे। ठीक है, एक विमीय स्थिति सदिश, एक विमीय स्थिति सदिश। ठीक है, देख लीजिए एक विमीय स्थिति सदिश क्या होगा। मान लीजिए ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है, और ये किधर है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका एक्स डैश है, और इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। आप यहाँ पे हैं ए पॉइंट पे, और आप यहाँ पे हैं, कोई और है जो यहाँ पे है, और यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस है, और इधर भी 5 मीटर ही लेट कर लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, तो एक विमीय है, तो आप लिख सकते हैं ए का स्थिति सदिश, किसका, ए का स्थिति सदिश, तो ओ ए, ये स्थिति सदिश बराबर 5 मीटर, और आपको पता है कि प्लस एक्स डायरेक्शन में हम आई कैप लेते हैं, ये भी लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं, या 5 मीटर किधर, ये पूर्व है, पूर्व लिख दीजिए, और आई कैप लिखना नहीं पड़ेगा। तो एक बीमा में इधर वाले को पॉजिटिव और इधर वाले को नेगेटिव, पूर्व लिखिए या दाहिना लिख दीजिए। ठीक, अगर हम बोले ओ बी बताइए सर, तो आप लिख दीजिए 5 मीटर, माइनस में अगर आई कैप देते हैं तो माइनस दीजिए, और नहीं तो आप लिख दीजिए 5 मीटर किधर, पश्चिम, 5 मीटर पश्चिम या बाएं। समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसा चल रहे हैं, ये आप मूल बिंदु हैं, यहाँ पे दर्शक है, ये इधर गए हैं या आप इधर गए हैं, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ये 3 मीटर है और ये भी मान लीजिए 5 मीटर है, तो आप ओ ए लिखना होगा। तो ओ ए वेक्टर बराबर आप लिख सकते हैं 3 मीटर जे कैप, क्योंकि आप जानते हैं वाई एक्सिस में क्या लिया जाता है, जे कैप, तो आप लिख दीजिएगा 5 मीटर जे कैप। अगर आपको ओ बी लिखना है तो आप लिख दीजिए -5 मीटर जे कैप। अगर आपको सिंपल में लिखना है तो आप लिख सकते हैं ओ ए बराबर 5 मीटर, कहाँ पे, ऊपर, और ओ बी लिखना है तो आप लिख दीजिए 5 मीटर नीचे की ओर या ऊपर की ओर। ये एक बीमी है। तो एक बीमा में आपको हमेशा ऐसा आई कैप जे कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर पॉजिटिव बोल दीजिए, इधर नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए दो बीमा में हम लोग बात करेंगे। द्विविमीय स्थिति सदिश, कितना, द्विविमीय स्थिति सदिश, दो विमीय की बात करें तो दो विमीय की बात करेंगे तो आपका फिगर हम बता दे रहे हैं, ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु, यहाँ दर्शक है, यहाँ से हम ये खींच दें और यहाँ पे है P और इसका नियामक होगा x, y। अगर आप और बात करेंगे तो देख लीजिए, नीचे की बात कर लेते हैं, ये y डैश है और इधर ले लीजिए, आप इसको बोल दीजिए x डैश है। ठीक है, और इसको आप, ये आपका y डैश है। ठीक, तो अगर आपका इसका स्थिति सदिश लिखना है, लिख लीजिए, ये r वेक्टर है तो इसका स्थिति सदिश होगा r वेक्टर बराबर x i कैप प्लस y j कैप। इसमें i कैप और j कैप लिखना है क्योंकि जो ये पॉइंट है, ये जो वस्तु है, पहले x में चला फिर किस में चला, y में, तो x में कितना चला, तो x i कैप प्लस, बता देते हैं, ये आपका है x i कैप और ये वाला है y j कैप। तो r वेक्टर बराबर ट्रायंगल लॉ से भी आप बना सकते हैं, दिस वन प्लस दिस x i प्लस y कैप। अगर आपको यहाँ पर बात करनी है और ये वाला आपका क्या है, r है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना होगा तो आपको मालूम होगा वेक्टर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसका क्या होगा r वेक्टर सर, तो r वेक्टर बराबर होगा -x i कैप प्लस y j कैप, और इसका परिमाण निकालना हो तो आप लिख सकते हैं -x का स्क्वायर प्लस ही होता है और प्लस y स्क्वायर, हो गया। अगर आपको कहीं यहाँ पे बात करनी है और यहाँ पर कोई पॉइंट है, कोई वस्तु है, और ये आपका डिस्टेंस, ये है आपका यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और ये है r कैप, तो आप बता सकते हैं कि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा -x -y। तो इसका r वेक्टर जो होगा पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश होगा -x i कैप -y j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आपको लिख देना है -x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, माइनस नहीं है ये, ठीक है, माइनस नहीं है ये आपका होगा x स्क्वायर और यहाँ पर होगा
वाई स्क्वायर। और अगर यहाँ की बातें करें हम, तो यहाँ का अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर लें, स्थिति सदिश लें, तो इसका नियामक होगा बेटा x पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं r वेक्टर, और r वेक्टर बराबर होगा एक्स आई कैप प्लस माइनस वाई जे कैप, एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बोल दें कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और आपको बोल दिया गया कि पी जो है वो 3,5 पे है, यानी एक्स में 3 चला और वाई में 5 चला, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं आर वेक्टर। तो आर वेक्टर आप लिख सकते हैं कितना, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको लिखना है 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 और 9 जितना होगा उसको कर दिए, 25 5 30 4 34, ऐसा कुछ करके आप आंसर दे सकते हैं। ठीक, अब 3 बीमा में हम आपको बता देते हैं कि त्रिविमीय स्थिति सदिश क्या होगा। त्रिविमीय स्थिति सदिश, त्रिविमीय स्थिति सदिश। ठीक, तो त्रिविमीय स्थिति सदिश में आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ये y है, ये x है, और ये y है, और ये आपका z है। अगर ये मूल बिंदु है, दर्शक यहाँ पे है, और आपका पॉइंट यहाँ पे P है, तो इसका कोऑर्डिनेट x, y, z होगा, और ये स्थिति सदिश इसका होगा r वेक्टर। r वेक्टर सब पे एरो दे देना है भाई, r वेक्टर। ठीक है, यहाँ तब इसका आपका स्थिति सदिश होगा आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो आप लिख दीजिएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एंगल निकालना होगा तो एंगल भी निकाला जा सकता है। ठीक है, आपको वेक्टर सदिश विश्लेषण चैप्टर में आपको बता चुका है, आप वहाँ वेक्टर वाला जो लेक्चर है उसको जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति सदिश हुआ तीनों बीमा में, एक बीमा में, 2 बीमा में और 3 बीमा में। स्थिति सदिश बोलता है कि आप निर्देश तंत्र लीजिए और दर्शक से उस वस्तु को जिसको आपको उसका स्थिति बताना है, उस वहाँ पर एक मूल बिंदु से एक सीधी रेखा खींच दीजिए, उस पर तीर का निशान दे दीजिएगा, वही बताएगा आपका स्थिति सदिश। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूरी की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अच्छा स्थिति सदिश को, और हमने कुछ लिखा है उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो लिखा क्या है, जो हम आपको बोले हैं वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति सदिश एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय हो सकता है, आपको बता चुके हैं। ठीक, दूसरी बात क्या बोली जा रही है, दूसरी बात बोली जा रही है कि एक विमीय स्थिति सदिश के लिए इकाई सदिश का इस्तेमाल किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, यानी आई कैप जे कैप ले भी सकते हैं और नहीं तो माइनस और प्लस बता सकते हैं, क्योंकि एक बीमा में दाहिनी तरफ पॉजिटिव और बाईं तरफ नेगेटिव लिखा जा सकता है। ठीक, तीसरा बात क्या है, द्विविमीय या त्रिविमीय स्थिति के लिए हमेशा इकाई सदिश का इस्तेमाल किया जाता है, और हम आपको हमेशा देखिए इन बीमा में इकाई सदिश आई कैप जे कैप के कैप इस्तेमाल किए हैं, और दो बीमा में भी आई कैप जे कैप का इस्तेमाल हमने किया है सभी जगह। ठीक है, क्लियर, तो ये हुआ आपका स्थिति सदिश। अब हम लोग बात करेंगे दूरी। दूरी किसे कहेंगे, ठीक है, क्या है ये, दूरी यानी डिस्टेंस। ठीक है, ये कौन राशि होता है, तो पहले से ही जान लीजिए ये अदिश राशि होता है, और इसको आप कोई भी अक्षर से आप डिनोट कर दीजिए, डी एस एक्स वाई जेड, यानी ज़्यादातर आपका इस्तेमाल यही होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो कौन राशि है, दूरी कौन राशि है, अदिश राशि है। इसको किसी भी अक्षर द्वारा सूचित करना है, उस पर तीर नहीं देना है क्योंकि इसको दिशा से कोई मतलब नहीं है। तो दूरी होगा क्या, तो जब कोई वस्तु गति में होता है तो वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। आपने जितना दूरी चला है उसको आप मेजर कर लीजिए, माप लीजिए, और माप लीजिए और बोलिए सर हमने चला है 5 किलोमीटर, कोई दूसरा बोलेगा हमने चला है 6 किलोमीटर, यही आपका क्या है, दूरी है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु गति में होता है, ठीक है, या जब किसी गतिशील वस्तु है, किसी गतिशील वस्तु के लिए वस्तु के द्वारा चली गई पथ या रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहा जाता है। आप बोले सर हम यहाँ से इधर चले, कितना किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर जाकर के पी पर पहुँचे, तो आपका दूरी कितना हो गया बेटा, दूरी 5 किलोमीटर हो गया। आप किधर चले उससे कोई मतलब नहीं है, दूरी को केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए।
ठीक है, क्लियर। अच्छा, आप इधर चले, मान लीजिए इधर आप चले हैं 5 मीटर, तो आपको वहाँ माइनस नहीं लिखना है, इसमें भी दूरी क्या हुआ 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ही हुआ, इसमें माइनस प्लस बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और कोई भी दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं, ये केवल परिमाण बताता है। ठीक है, तो दूरी से रिलेटेड और बातें क्या हम देखेंगे, ठीक है, दूरी से रिलेटेड और बात देखेंगे कि दूरी क्या क्या होता है भाई। तो दूरी अदिश राशि होता है, पहले ही जान गए, दूरी अदिश राशि होता है, दूरी अदिश राशि होता है, ठीक है सर, ठीक। और दूरी जब वस्तु गति में होता है, समझ में आ रही बात, जब वस्तु गतिशील होता है, जब वस्तु गति में होता है तो दूरी हमेशा धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, इसका मतलब दूरी धनात्मक होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक। रुके हुए वस्तु के लिए, रुके हुए वस्तु के लिए दूरी 0 होता है। इसका मतलब होगा कि दूरी जब वस्तु गति में होगा तो पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, रुका हुआ रहेगा जैसे हम अभी रुके हुए हैं तो दूरी 0 होगा, ठीक है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हम इधर चलें तो भी पॉजिटिव होगा, इधर चलेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता। दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक, तो दूरी का मात्रक होता है बेटा मीटर, किसमें एसआई पद्धति में, सेंटीमीटर होता है किसमें सीजीएस पद्धति में, ठीक। दूरी का बीमा, दूरी का बीमा, और दूरी का बीमा होता है बेटा एल, क्या होता है एल, या आप बीमा पढ़े हैं तो आप लिख सकते हैं एम नहीं एल, हाँ टी नहीं, ये भी हो सकता है। क्या दूरी सर रास्ता पर निर्भर करता है? यस सर, दूरी रास्ता पर निर्भर करता है सर, दूरी रास्ता पर निर्भर करता है। कैसे करता है सर? तो देख लीजिए, ठीक है, दूरी मान लीजिए आपके पास ए से बी जाना है, तो ये रास्ता है और ये एक रास्ता है, तो ये वाला दूरी कम होगा और ये वाला दूरी का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। ए सी बी होके जा रहा और एक ए बी जा रहा, तो दूरी रास्ते पर निर्भर करता है, दूरी चली गई रास्ते पर निर्भर करता है, चली गई रास्ते पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, क्लियर है। तो दूरी धनात्मक होता है, दूरी शून्य हो सकता है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, दूरी अदिश राशि होता है, ठीक है, और दूरी रास्ते पर निर्भर करता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर, और डायमेंशन एल या M0 L T0 होता है, ठीक है। ये दूरी की बात आई, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं विस्थापन की, ठीक है। तो विस्थापन क्या होगा, ठीक है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, ये कौन राशि होता है सर? सदिश, ये क्या होता है? सदिश, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होना चाहिए। इसको डिनोट करते हैं, कोई भी अक्षर लिख दीजिए और उस पर क्या दे दीजिए, एरो दे दीजिए, ये आपका विस्थापन बताएगा, ठीक है। और ज़्यादातर बातें इससे होती है और इससे होती है, ये भी होता है एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में, ठीक। तो विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन को एक न्यूमेरिकल से समझिए आप, यहाँ से ए से गया बी, ठीक है, ए से गया बी और ये 50 मीटर गया, और फिर बी से गया इधर, ए से उत्तर की ओर गया, ठीक है सर, बी से सी फिर पूर्व की ओर गया, ठीक, और ये कितना गया? तो 40 मीटर गया। फिर क्या किया, ये दक्षिण आया और यहाँ पर डी आया और ये 20 मीटर है, ठीक। तो आपको दूरी बताएगा, तो दूरी क्या होती है? रास्ते की लंबाई, तो दूरी कितना होगा? 50, 40, 20, दूरी होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी 50 प्लस 40 प्लस 30 और कुल 20 ना, 20 और कुल मिला के आ जाएगा 110 मीटर, सब मीटर में 50, 40, 90 और 20 110 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन आपको चाहिए, विस्थापन चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस होगा विस्थापन, ये शॉर्ट रास्ता, और ये एरो दे देंगे। यानी विस्थापन क्या होता है? किसी जब कोई वस्तु गति में होता है तो उसकी गति में होता है तो उसके अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। या अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच में सीधी खींची गई सबसे छोटी रेखा को, दैसिक दिशा भी होना चाहिए, दैसिक रेखा को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और ये सदिश राशि होती है, इसकी दिशा हमेशा प्रारंभिक बिंदु से
अंतिम बिंदु की ओर होती है। प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है। अगर विस्थापन निकालना है तो आपको ये निकालना है AD, और AD निकालने के लिए हम इसको यहाँ से क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। तो ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर होगा, ये 20 है तो ये 20 होगा, और बचा कितना 30, तो 30 यहाँ हो गया। यानी अब ये त्रिभुज ले लिया जाए, इसको ले लिया जाए और इसको हम बोल देते हैं E। तो समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज में बात करते हैं, देखिएगा पीले वाला सब, इस त्रिभुज का बात करते हैं। तो AD कर्ण है तो AD बराबर होगा कितना, AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, यही तो होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो AE कितना है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 900 प्लस 1600, और ये हो जाएगा 2500, और इसका हो जाएगा कितना 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है 50 मीटर। ये हुआ विस्थापन। तो विस्थापन क्या बोला जाएगा, जब वस्तु की गति अवस्था में होता है, जब वस्तु गति अवस्था में होता है तो वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम सीधी दैशिक रेखा, न्यूनतम सीधी दैशिक, छोटी दैशिक रेखा, दैशिक दिशा होना चाहिए, दैशिक दूरी को या रेखा को विस्थापन कहा जाता है। ठीक, आगे क्लियर। यानी विस्थापन का फॉर्मूला होगा, अगर हम विस्थापन को बोल दें R वेक्टर तो हम लिख सकते हैं R फाइनल माइनस R इनिशियल, और यहाँ डेल्टा लिख दें, यानी विस्थापन बराबर फाइनल विस्थापन माइनस फाइनल स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, विस्थापन जो है वो सदिश राशि होता है जिसकी दिशा हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। बता चुके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विस्थापन के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विस्थापन के बारे में। तो विस्थापन देखिए, पहली बात, विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन सदिश राशि होता है। क्लियर, विस्थापन सदिश राशि होता है। ठीक। अच्छा, विस्थापन बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बराबर होता है सर, बराबर होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, यानी डेल्टा x मन करे तो x लिख दीजिए, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, प्रारंभिक या आप लिख सकते हैं डेल्टा R वेक्टर, यानी विस्थापन बराबर R फाइनल माइनस R इनिशियल, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, विस्थापन सदिश राशि हो गया। विस्थापन देखिएगा, ये मूल बिंदु है और यहाँ से यहाँ गए आप कितना 20 मीटर, फिर यहाँ से वापस आए आप यहाँ, अब फिर यहाँ से आप इधर गए और कितना मीटर गए आप -20 मीटर गए और यहाँ पर आके रुक गए। ठीक, तो अब बोल देगा कि दूरी कितना है, तो दूरी कितना हो गया सर, दूरी हो गया 20 + 20 40 और 20 60 मीटर। माइनस पे नहीं जाना है दूरी में, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन बराबर हो गया x फाइनल माइनस x इनिशियल। फाइनल कहाँ गया है -20 और प्रारंभ कहाँ से किया था 0 से, यानी -20 मीटर। किधर, पश्चिम बोल सकते हैं, पश्चिम, या आप बोल सकते हैं बाएं, पश्चिम बोल सकते हैं या बाएं, तो विस्थापन है। तो इसका मतलब, अच्छा अगर ये O से यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ आके रुक गया, तब दूरी 40 मीटर होगा और विस्थापन 0 हो जाएगा। यानी विस्थापन जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव या 0 हो सकता है। क्या विस्थापन रास्ता पर निर्भर कर रहा? नहीं सर, इसका आंसर तो इतने आया सर, रास्ता से उसको क्या मतलब है। ठीक है, रास्ता से उसको क्या मतलब है, ठीक है, रास्ता से उसको क्या, रास्ता से नहीं मतलब है। क्या विस्थापन रास्ते पर निर्भर करता है? नहीं सर, विस्थापन चली गई रास्ते या पथ पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है रास्ते पर, लेकिन दूरी निर्भर करता था। ठीक है, और आगे बात करते हैं विस्थापन के लिए। देख लीजिए, अगर आप यहाँ है A और आपको जाना है B, और आपके पास ये एक रास्ता है, रास्ता नंबर 1 जा सकते हैं, और ये एक रास्ता है, इसका रास्ता नंबर हम बोल दिए 2, और ये एक रास्ता है, रास्ता नंबर है ये 3। ठीक, तो ये दूरी है और ये भी दूरी है,
लेकिन ये वाला विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दूरी जो है वो बड़ा है किससे, विस्थापन। देख लीजिए ये परिमाण से। लेकिन अगर हमको ये रास्ता है ए से बी और यही एक रास्ता है, तब जो दूरी होगा वही विस्थापन होगा। यानी फिर पता चला दूरी बराबर विस्थापन। आ रही बात समझ में, दूरी बराबर विस्थापन। और यहाँ पर जब हम लोग मुड़ गए थे तो भी दूरी बराबर विस्थापन नहीं है। इसका मतलब जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, कब जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, जब रास्ता टेढ़ी मेढ़ी हो, तो दूरी जो है विस्थापन के परिमाण से क्या होता है, बड़ा होता है। और जब रास्ता क्या हो, सीधी हो, जब रास्ता क्या हो, सीधी हो, जब रास्ता सीधी हो तब बराबर होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दूरी बड़ा या बराबर हो सकता है। बड़ा कब होगा, जब टेढ़ा मेढ़ा, और बराबर कब हो जाएगा, जब सीधी रेखा। किसके, विस्थापन के परिमाण। ठीक, जब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहेगा तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा, और जब सीधा रास्ता होगा तो दूरी और विस्थापन बराबर होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है जो इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं। अब आपसे पूछेगा कि सर दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होगा, नहीं, दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होगा। तो दो परिस्थिति आएगी, तो ये होगा। देखिए यहाँ ले जाइएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये होगा। तो दो स्थिति होगी, कब, जब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, जब रास्ता टेढ़ी हो तो दूरी बटा विस्थापन का परिमाण 1 से बड़ा होगा। और जब रास्ता सीधी हो, तब दूरी बटा विस्थापन का परिमाण 1 होगा। क्लियर। तो आपसे पूछ सकता है जब सड़क सीधी हो, ठीक है, इसके लिए ये होगा, और यहाँ से हम मिला दीजिए ए और बी, ठीक है, तो इसके लिए ये होगा। और ये वाला जब बनाना हो, ये वाला के लिए आपका होगा ये, ठीक है, ठीक, और इसके लिए ये। आगे बात समझ में। तो दूरी और विस्थापन बराबर हो सकता है जब रास्ता सीधी हो, दूरी हमेशा बड़ा होगा विस्थापन से जब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है। और दूसरा बात क्या बोल सकता है, जस्ट इसको सर क्या कर सकता है, पलट सकता है। जस्ट इसको क्या कर सकता है, पलट सकता है। तब क्या होगा सर, तब ये होगा सर, इसी को मिटा के हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर कर दिया जाए और इसको नीचे कर दिया जाए, यानी इसको उठा करके यहाँ नीचे कर दिया जाए, तो यहाँ पर लिख दिया जाए विस्थापन का परिमाण, और नीचे का लिख दिया जाए दूरी, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर ये यहाँ गया है तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये, और जब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता रहेगा तो ये वाला साइन इधर हो जाएगा, और बराबर की स्थिति में यही होगी, ठीक है। क्लियर। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है, विस्थापन सबसे शॉर्टकट रास्ता होता है, ठीक। आप जितना भी दूरी तय कर लीजिए, विस्थापन शॉर्टकट रास्ता होता है, और ये सदिश राशि होता है, मूल प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर उसका दिशा होती है, ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है उसको समझ लीजिए। अच्छा, दूरी का, विस्थापन का भी जो मात्रक है वो उसी का होती है, किसका, दूरी का जो मात्रक है। तो मात्रक में क्या होगा बेटा, मात्रक इसका भी मीटर होगा किसमें, SI में, और सेंटीमीटर होगा किसमें, CGS में। और इसका भी बीमा जो होगा, बीमा वही होगा कितना, L या M0 L T वही होगा, ठीक है। तो विस्थापन और दूरी में अंतर यही है कि दूरी जो है वो अदिश राशि होता है और विस्थापन सदिश राशि होता है। दूसरा अंतर, दूरी पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, लेकिन विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे दूरी जो है वो रास्ते पर निर्भर करती है, बल्कि विस्थापन रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक। और टेढ़ी मेढ़ी रास्ता के लिए दूरी हमेशा विस्थापन के परिमाण से बड़ा होता है, और सीधी रास्ता के लिए दूरी बराबर विस्थापन होता है, ठीक।
ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट बात बोला जा रहा है कि इसमें समानता क्या है, तो समानता यही है कि दोनों भौतिक राशि है, ठीक है। ये दोनों का मात्रक समान होता है, एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। दोनों का बीमा सेम होता है एल या M0 L T0, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस पर कुछ सवाल देखते हैं। एक सवाल तो हमने देख लिया, 2 सवाल हमने इसमें डाल दिया। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई वृत्त है और वृत्त पर आप चल रहे हैं, वृत्त पर आप चल रहे हैं, ठीक है, आप वृत्त पर चल रहे हैं, ले लीजिए, ये वृत्त है और आप इस पर चल रहे हैं, ठीक है, और ये मूल बिंदु है, ये क्या है, मूल बिंदु है, और ये त्रिज्या है, और इधर भी खींच दीजिए, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, और ये भी त्रिज्या होगा। ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो इस पर अब जब आप चलिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ए से बी तक चलिएगा तो आप कितना दूरी तय किए, विस्थापन कितना हुआ। ए से बी होते हुए सी गए तो कितना दूरी हुआ, कितना विस्थापन हुआ। ए से बी सी होते हुए डी गए तो कितना दूरी होगा तय किए गए और कितना विस्थापन होगा। ए से ए पर आ गए तो कितना दूरी होगा और विस्थापन कितना होगा। तो एक सिंपल तरीका है और एक ट्रिक है, और ट्रिक वाला से सारा प्रॉब्लम इसका इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन जनरल तरीका से आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो पहले ट्रिक हम बता देते हैं और इसका सॉल्यूशन हम जनरल तरीका से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। तो मान लीजिए कि आप ए पॉइंट पे हैं और आप यहाँ पर चले गए और यहाँ पर हम बोलते हैं ई पर आप चले गए, ठीक। तो आपका तो ये तो आर ही होगा, सर ठीक बोल रहे हैं, आर होगा। इसको बोल दीजिए R1 बराबर आर और इसको बोल दीजिए R2 बराबर आर, ठीक। तो दूरी तो आपने यही तय किया। तो अगर अच्छा ये एंगल कितना आपने लिया, तो थीटा लिया। तो आपको दूरी जब निकालना होगा तो आप जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो कोण कितना है सर, थीटा। थीटा बराबर चाप कितना है, एल। चाप अगर मान लेते हैं इसको हम, चाप की लंबाई को एल मान लेते हैं, तो चाप और त्रिज्या क्या है सर, तो त्रिज्या आर है। आप यही तो दूरी है सर, ए से बी जा रहे हैं, आपसे ए से बी जा रहे हैं, उसकी बात हो रही है, ए से बी जा रहे हैं और आपको दूरी निकालना है। तब एल बराबर का हो गया आर थीटा, और ये एल ही क्या है आपका, दूरी, क्या है, दूरी, और आर क्या है आपका, त्रिज्या, ठीक। और ये लगेगा किस में, जब वृत्ताकार मार्ग पे होगा, और इसको रेडियन में लेंगे, π/2 पाई ऐसा ही लेंगे, डिग्री में नहीं लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब विस्थापन की बात करते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज देख लीजिए, AOC देख लीजिए, AOC। अब विस्थापन कौन होगा, विस्थापन शॉर्टकट रास्ता बनाइए, तो ये शॉर्टकट रास्ता है, और ये विस्थापन को आप बोल दीजिए डेल्टा आर, आपको पहले भी बता दिए हैं। तो विस्थापन क्या होगा सर, तो विस्थापन जो होगा, ठीक है, तो विस्थापन आपका होगा, विस्थापन होगा आपका डेल्टा आर। कैसे निकलेगा सर, तो त्रिभुज का नियम से निकालिए, त्रिभुज का नियम से निकालिए। ये त्रिभुज, ये देखिए भुजा इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, त्रिभुज का योग नियम सदिश का, तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर बराबर, ये रोक रहा तो R2 वेक्टर, यानी डेल्टा आर वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये विस्थापन हुआ, ये विस्थापन हुआ। तो विस्थापन बराबर क्या हो गया सर, डेल्टा आर वेक्टर बराबर कितना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये विस्थापन हुआ। अब इसका परिमाण क्या होगा, तो इसका परिमाण होगा डेल्टा आर पर वेक्टर बराबर √P², और ये R2 R है तो R² प्लस Q² यानी R² माइनस 2PQ यानी 2R इंटू R² cos थीटा, ठीक है, देख रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हमको मिलेगा, देखिए, तो इसका रिजल्ट मिलेगा हमको, तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा कितना, 2R² माइनस 2R² cos थीटा, और यहाँ से हम क्या कर लें, 2R² को 1 लेंगे तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा बराबर 2R², और cos थीटा का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, 2 sin² थीटा/2। तो यहाँ से डेल्टा आर आप देख लीजिए, यहाँ से क्या आएगा आंसर, तो डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा कितना, 2 दूनी, हाँ ठीक है, 2 ठो है तो 1 ठो बाहर हो गया, R² और रूट खत्म हो जाएगा, R हो जाएगा, sin² पर रूट खत्म हो जाएगा, sin थीटा/2 होगा। ये आपका क्या निकल गया, विस्थापन का परिमाण निकल गया, और विस्थापन ये होगा, दिशा ये होगा, परिमाण ये होगा, दिशा परिमाण, ठीक है। अब इस पर सवाल हमको बनाना है, तो आप देखिए इस पर सवाल कैसे बनेगा, एक जनरल तरीका भी है और एक ट्रिक से भी बनेगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या बनाने हम जा रहे हैं, देखिए
ठीक है, ये वृत्ताकार पथ पर हैं आप, ठीक, और यहाँ पर सेंटर है और ये रेडियस त्रिज्या है, ये ए है। आप यहाँ से मिला लीजिए, ये भी आर होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये भी आर होगा सर, और इसको हम बी बोल दिए। ये वाला भी आर होगा, इसको सी बोल दिए, और ये वाला भी आर होगा, इसको हम डी बोलेंगे। सब आर है भाई, ठीक। अब बोला गया है कि आप दोनों तरीक़ा से बनाइए सर। किसे बनाइए? दोनों तरीक़ा से बनाइए। और वस्तु क्या है? ए से कहाँ जा रहा है? बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ठीक है, ए से बी जा रहा है। तो क्या कर लें हम? तो ए से बी जा रहा है, तो जनरल तरीका क्या है? सामान्य विधि। सामान्य विधि, सामान्य विधि में बोला गया सर अगर ए से घूम करके ए आता तो 2 पाई आर चलता, दूरी तय करता। तो ए से बी गया है, इसका मतलब दूरी क्या होगा? 2 पाई आर का 1/4, यानी आपका दूरी कितना हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4 बराबर पाई आर बाई 2, 2 दूनी का 4, ठीक है। अच्छा, विस्थापन का होगा सर, तो विस्थापन देख लीजिए, देखिएगा गौर से। तो विस्थापन तो यही होगा सर, ये छोटा रास्ता ए से बी की ओर। तो ये त्रिभुज देख लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण निकालना है, तो विस्थापन हो जाएगा ए बी बराबर किसका स्क्वायर? आर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर √2 r स्क्वायर, यानी √2 r। विस्थापन हो गया, विस्थापन का परिमाण निकल गया। अब हम आपको फॉर्मूला से निकालते हैं। तो आपके पास दूरी निकालने का फॉर्मूला था, ये r तो है ही नहीं, और थीटा, थीटा हम बोले हैं रेडियन में, तो थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियन में π/2 बोलते हैं, पाई आर बाई 2। देख लीजिए, मैच कर गया। अच्छा, विस्थापन निकालना है, ये दूरी है, ये दूरी, विस्थापन निकालना है सर, ठीक है सर। इसका फॉर्मूला है सर 2r साइन थीटा बाई 2 सर, तो 2r तो आ रही है, साइन थीटा 90/2, 90/2 45 डिग्री, और 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। आप इसको लिख सकते हैं 2 को √2 इंटू √2 इंटू r इंटू 1/√2, ये और ये कट गया, √2r। देखिए ये मैच कर गया, ठीक। इसी तरह से आप ए से बी से कहाँ चले गए आप? सी, ए से बी से कहाँ चले गए आप? सी। तब सामान्य विधि में क्या होगा सर? तो सामान्य विधि में कितना चले आप? पूरा का आधा, पूरा का कितना चले हैं? आधा। तो आप लिख दीजिए यहाँ कितना? 2 पाई आर बाई 2, ये और ये खत्म, पाई आर। यहाँ पर बात कर लीजिए, यहाँ पर बात कर लीजिए, तो यहाँ पर आधा चलिएगा, तो कितना डिग्री चल रहे हैं सर? कितना डिग्री चल रहे हैं आप? डिग्री चल रहे हैं यहाँ से यहाँ 180, और 180 को हम पाई बोलते हैं, यानी दूरी आपका हो गया पाई आर। 180 डिग्री का रेडियन पाई होता है, पाई आर। अच्छा, विस्थापन की बात कीजिए सर, तो विस्थापन तो यही होगा सर, ए से सी तक ये लकीर विस्थापन होगा, और इसकी दिशा इधर होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2r। तो विस्थापन सिंपल है एकदम, सबसे शॉर्टकट रास्ता। तो सबसे शॉर्टकट रास्ता कितना है? 2r। तो कितना? AO प्लस OC, यानी R प्लस R बराबर 2r। और यहाँ से बात कर लीजिए, तो 2r साइन थीटा कितना? 180, और 180 का आधा कितना होगा? 90। 180 का आधा कितना होगा? 90। 180 का आधा 90 होगा, तो साइन 90 1 होता है, यानी 2r गुने 1 बराबर 2r। देख लीजिए मैच कर गया, ठीक, क्लियर है। इसी तरह से आप ए से बी, बी से सी, और सी से आपने कहाँ गया? डी, यहाँ, ये ऐसे गया यहाँ तक, तब क्या हो जाएगा? तो आप कितना चल रहे हैं? 1/3 चल रहे हैं, तो आपका दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ पे दूरी हो जाएगा आपका 2 पाई आर बाई 3 होगा ना, 2 पाई आर बाई 3 हो गया, दूरी निकल गया, दूरी निकल गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये कितना डिग्री होता है मालूम है? 270 डिग्री, और 270 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 कर दिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 3 π/2। कितना? 3 π/2 आ गया आंसर। कितना? 3 π/2, तो हो गया 3 πr/2। मैच कर गया है, ठीक है ना? 3 π/2 270 होगा, 3 πr/2 कितना चलाई? 2 πr, 2 πr/3 370, 270, 9 तिया 27, 9 दिन 3 π/2, 3 πr/2। यहाँ पर अच्छा ऐसे निकाल लीजिए, ज़्यादा आपको टेंशन है, रुकिए
यहाँ से यहाँ कितना चले आप, पाई आर। और यहाँ पर कितना चले थे, ये इतना जितना चले थे उतना तो यही चले हैं, तो ये हो गया आपका पाई आर बाई 2, आ गया 3 पाई आर बाई। सिंपल निकालना है, ज़्यादा दिमाग में रखना। यहाँ से यहाँ पाई आर और यहाँ से यहाँ पाई आर बाई 3 पाई आर बाई 2। अब यहाँ निकाल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपने, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन तो यही होगा और ऐसा होगा, तो क्या ये वही होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी समकोण त्रिभुज है, तो क्या इसका भी आंसर यही होगा। आंसर कहाँ होगा, कौन सा होगा, यहाँ तक आना था, ये थोड़ा होगा, ये विस्थापन होगा। विस्थापन माने शॉर्टकट रास्ता, तो शॉर्टकट रास्ता तो यही है, ये शॉर्टकट रास्ता ये है। अरे यहाँ से चले आप यहाँ पहुँचे तो शॉर्टकट रास्ता यही है, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु। तो ये वाला भी इसी का है, ये जो ए बी है वही ए डी है। तो आप विस्थापन निकाल सकते हैं, ए डी बराबर कितना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर √2r। और यहाँ पर बैठाना है, इससे बैठ बनाना है, तो कितना हो जाएगा अभी आपको बताएं, ये तो निकल गया। विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन में यहाँ हो जाएगा कितना, कितना डिग्री, कितना, ये 90 डिग्री है ना, ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो 90/2 कितना, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री वही प्रोसेस जो पृथक पाद में आया था वही आंसर आएगा। ठीक है, तो बराबर हो गया 2r गुने 1/√2। आप इसको लिख सकते हैं √2r, हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक, अब आप बात करिएगा सर ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, फिर डी से ए, वहीं पहुंचना है सर, वहीं पहुंचना है सर। ठीक, तब आपका क्या होगा, पूरा चलिए आप एक राउंड मार लिए, एक राउंड मार लिए तो 2πr, 2 राउंड मारिएगा तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 3 राउंड मारिएगा तो 3 से गुना करिए, n राउंड मार दीजिए तो n से गुना करिए, 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हुआ। विस्थापन कितना होगा सर, तो विस्थापन आप जानते हैं सर कि जहाँ से चालू हो रहा है वहीं पे हम पहुँच रहे हैं सर, तो विस्थापन बराबर होता है सर x फाइनल माइनस x इनिशियल, माने जहाँ से चले हम वहीं पहुँच गए, यानी a माइनस a बराबर 0। ठीक, तो विस्थापन 0 होगा। यहाँ से बात करते हैं सर, तो यहाँ से जब हम बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, कितना एंगल आप चल रहे हैं, पूरा 360 चल रहे हैं, पूरा आप 360 चल रहे हैं, पूरा आप 360 चल रहे हैं, तो r × 360 को 2π लिखते हैं, तो 2πr हो गया, यानी दूरी आ गया। ठीक, और विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन में आपने कितना चला, 360 है, आपने विस्थापन तो यही होगा। अरे विस्थापन 0 है भाई, विस्थापन क्या है, 0 है। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो 2r × 0 बराबर आंसर 0, आंसर 0 हो गया। ये वाला और ये वाला मैच कर गया, ये वाला और ये वाला मैच कर गया। अगर आप एक बार घूमते हैं तो 2πr, 2 बार घूमते हैं तो 2 दूनी का 4πr, 3 बार 6πr, 4 बाई 8πr, इसी तरह से जितना n बार घूमिएगा तो 2n πr। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बंद कर देते हैं, ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर मूल बिंदु है और यहाँ पर भी मूल बिंदु है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है और ये बोल रहा है कि ये सर्कल है, मान लीजिए साइकिल का पहिया है, ये आधा चक्र चलता है। कितना चक्र चलता है, आधा चक्र। तो आधा चक्र चल रहा है यानी इतना चला, तो इतना क्या होगा, आधा चक्र में कितना आएगा, πr। अरे यार आधा चक्र इतने, तो दूरी क्या होगा, πr। और अगर ये r है और ये भी r है तो ये भी r और ये भी r है, और कहाँ पर पहुँच रहा है, O पर, यहाँ चला, यहाँ O पर पहुँचा, तो दूरी हो जाएगा πr + r और कॉमा होगा r, तो π1 + 1r हो गया दूरी, ये दूरी निकल गया। लेकिन बोल रहा है कि आधा चक्र चलने के बाद विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन तो मेरा यही होगा, यही विस्थापन होगा। तो त्रिभुज देख लीजिए, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको कर्ण निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, ए बोल दीजिए, यहाँ बी बोल दीजिए, तो आपको कर्ण निकालना है। तो AO बराबर कितना हो जाएगा बेटा, AB का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। तो AB कितना है, AB हमारा πr है, AB का है πr का स्क्वायर, यानी π² r, छोटा r है ना, π² r² प्लस BO कितना है, r, उसका स्क्वायर r²। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से r² कॉमन ले लो तो π² + 1 होगा, तो इसका रूट, यहाँ का रूट खत्म हो जाएगा, इस पर रूट खत्म नहीं होगा, तो π² + 1 × r, π² + 1 × r, ये आंसर होगा। π² + 1
पर रूट इंटू आर, ये विस्थापन हुआ। ये क्या है? ये आपका विस्थापन का परिमाण हुआ, विस्थापन का परिमाण ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सरल रेखा में गति का पार्ट 2 लेक्चर 2। और हमने आज देखा दूरी और विस्थापन, और आपको जितना कॉन्सेप्ट बताए हैं इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में या कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में, जी में, नीट में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो खूब शेयर कीजिए। ठीक है, अपना चैनल और अपना दोस्त भाई समझ करके खूब शेयर कीजिए और हमारे साथ पढ़िए, लोगों को पढ़वाइए। ठीक है, हम भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।